नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। हम कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं और उनका क्या क्या कार्य है, क्या क्या उनका फंक्शन है और कंकाल तंत्र को क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नाम है स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र, सबसे पहले तो इसका अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद में इसका फंक्शन देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो अर्थ की बात करते हैं, इसका मीनिंग इसे कहते हैं हड्डियों का तंत्र। हड्डियों का तंत्र मतलब इसमें डिफरेंट टाइप की बॉन्ड्स का हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। और जब इसके फंक्शन की बात करते हैं मतलब इस कंकाल तंत्र का क्या कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर, तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य कि यह है शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। शरीर को स्ट्रक्चर मतलब ढांचा प्रदान करता है, ढांचा प्रदान करता है। अब ध्यान रखेंगे कि ढांचा का मतलब, यदि मान के चलिए कि यदि ये कंकाल तंत्र नहीं होता, हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां नहीं होती, एक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो क्या हम खड़े रह पाते? क्या हम चलने में सक्षम होते? क्या हम किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से हम हमारी हड्डियों को, हाथ पैरों को हिला सकते थे? ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए कंकाल तंत्र का क्या कार्य है, मेन फंक्शन क्या है कि ये हड्डियों को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। नंबर दूसरा, सपोर्ट प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। फिर नंबर तीसरे की बात करेंगे जो इसका फंक्शन है। हमने जब डब्ल्यूबीसी और आरबीसी पढ़ा था तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बारे में हमने देखा था कि आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा कहां पाई जाती है? हड्डियों के अंदर। तो हम इसको कह सकते हैं कि आरबीसी का निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। क्योंकि इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था हड्डियों में अस्थि मज्जा, और अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण किया जाता है। नंबर चौथा है कि शरीर को मूवमेंट प्रदान करता है, मूवमेंट प्रदान करता है। तो ये मुख्यतः 4 कार्य हैं जो कंकाल तंत्र के द्वारा किए जाते हैं। अब बात करते हैं कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंकाल तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अंतः कंकाल, जो शरीर के अंदर पाया जाता है और अंदर मतलब आंतरिक भाग में पाया जाता है। और दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल है शरीर के बाहरी हिस्से में। अब देखो बाहरी हिस्से में तो कुछ है नहीं, लेकिन 2 चीजें होती है, एक तो शरीर के बाल और दूसरे नाखून, नेल्स। ये 2 हैं बाह्य कंकाल के पार्ट्स हैं। अगर मैं पशुओं की बात करूं तो पशुओं में आपने सींग देखे होंगे, वो बाह्य कंकाल के हिस्से होते हैं। और खुर होते हैं जो पैरों में होते हैं, वो बाह्य कंकाल के हिस्से होते हैं। तो इसकी बात करते हैं कंकाल के प्रकार, तो हम कहते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन। तो इसमें होता है, पहला होता है एक्सो स्केलेटन और दूसरा एंडो स्केलेटन। इसको बाह्य बोलते हैं, बाह्य कंकाल, और इसको कहते हैं आंतरिक कंकाल या अंतः कंकाल, आंतरिक कंकाल। इसकी बात करते हैं बाह्य कंकाल में क्या क्या पाए जाते हैं? बाल और नाखून, बाल और नाखून ये दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये दोनों जो हड्डियां हैं, एक तरह से हड्डियां ही मानी जाती हैं इनको, हालांकि मुलायम होते हैं बाल तो, लेकिन हड्डियां ही मानी जाती हैं कि ये बाह्य कंकाल के पार्ट हैं, हड्डियां हैं। ये दोनों चीजें, बाल और नाखून, ये व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी बढ़ते रहते हैं, ये रुकते नहीं है, बढ़ते रहते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, जो बाल है, हेयर, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? ट्राइकोलॉजी। ये स्टडी को कहा जाता है, हेयर की स्टडी को, बालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन की, आंतरिक कंकाल की। तो आंतरिक कंकाल जो शरीर के अंदर पाया जाता है, यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल, और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब अक्षीय कंकाल और अपेंडिकुलर का मतलब उपांगीय कंकाल।
कंकाल, उपांगीय कंकाल। अब बात करेंगे कि जो हमारा एंडोस्केलेटन सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, जिसमें एक्सेल की बात करेंगे और दूसरा अपेंडिकुलर की बात करेंगे। एक्सियल में कितनी हड्डियां होती हैं उसकी बात करेंगे, उनका क्या क्या फंक्शंस हैं उसकी बात करेंगे, और अपेंडिकुलर में उपांगीय कंकाल कौन सा होता है और उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों का क्या क्या कार्य है वह हम बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले एंडोस्केलेटन के फर्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें एक्सियल कंकाल नाम से पहला भाग आता है और उसमें कितनी हड्डियां होती हैं वो अपन देखते हैं। तो फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन या अक्षीय कंकाल। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, हड्डियां होती हैं 80। इसमें हड्डियां होती हैं 80 और हमारे पूरे शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं, पूरे शरीर में हड्डियां होती है 206। पूरे शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां। ये तो वयस्क में होती हैं। अगर मैं बच्चे की बात करूं तो बच्चे में कितनी होती हैं, बच्चे में होती है 300 प्लस, 300 से ज्यादा। तो अगर अपन कहें लगभग 300 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 300 ऐसे तो 324 320 से ज्यादा होती हैं, मतलब 320 अगर ज्यादा हो जाए 300 प्लस से, तो बच्चे में कितनी होती है 320 हड्डियां होती हैं, 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं बच्चे के अंदर। बात करते हैं अक्षीय कंकाल की। तो अक्षीय कंकाल के कितने भाग होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं अक्षीय कंकाल। तो सबसे पहला पार्ट आता है इसका हेड, मतलब सिर। फिर दूसरा पार्ट आता है वो आता है मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हैं मेरुदंड। फिर थर्ड पार्ट आता है इसका जिसको बोलते हैं रिब्स या फिर पसली, रिब्स मतलब पसली। और चौथा है जिसको बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम मतलब उरोस्थी। अभी देखेंगे समझेंगे कि ये चारों क्या क्या चीजें हैं। तो अक्षीय कंकाल की बात करते हैं, इसमें 4 पार्ट आते हैं। अक्षीय कंकाल का मतलब समझेंगे सबसे पहले कि अक्षीय कंकाल है जो अक्ष प्रदान करता है। मतलब अगर ये हमारी बॉडी है तो ये एक अक्ष प्रदान करता है बॉडी को, जिससे अलग अलग हड्डियां अटैच्ड होती हैं। वो मिडिल पार्ट में पाया जाता है, हमारे मिडिल पार्ट में एक्सियल स्केलेटन पाया जाता है। मतलब मैं अगर इसकी बात करूं, यहां से लेकर और यहां तक जो पार्ट होता है अपना, वो अक्षीय कंकाल के अंदर आता है, जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पहला सिर, मैं इसकी बात करूं सिर है। फिर दूसरा मेरुदंड की बात करूं, वर्टिब्रल कॉलम मतलब गर्दन से लेकर यहां तक का हिस्सा ये। और फिर पसलियों की बात करूं, ये पसलियां होती हैं, यहां से एक हड्डी होती है उससे जुड़ी हुई होती है पसलियां, अभी बात करेंगे इसके बारे में। और स्टर्नम जो बीच की हड्डी होती है उसको स्टर्नम कहते हैं। फिर बात करते हैं सिर की। अक्षीय कंकाल की बात होगी तो यहां पर मैं लिख दूं अक्षीय कंकाल जो होता है, अक्षीय मतलब अक्ष प्रदान करता है, अक्ष प्रदान करने वाला। फिर सिर की बात करते हैं तो सिर में ध्यान रखना 2 चीजें होती हैं। सिर 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला तो खोपड़ी और दूसरा कान। जो सिर होता है उसके अंदर 29 हड्डियां होती हैं। सिर के अंदर, क्योंकि हम टोटल 80 हड्डियों की बात कर रहे हैं, सिर के अंदर होती है 29 हड्डियां। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है मतलब मेरुदंड होता है, उसके अंदर होती है 26 हड्डियां। ये तो होती है वयस्क में। वयस्क के अंदर मेरुदंड में होती है 26 हड्डियां, और जो बच्चा होता है उसके अंदर होती है 33। बच्चे में 33 हड्डियां होती है। दोस्तों ध्यान रखना, जब ये 33 हड्डियों में से कुछ हड्डियां होती हैं जो विकसित होकर जुड़ जाती हैं, तो बाकी जब वयस्क होता है बच्चा तो उसमें 26 हड्डियां शेष रहती हैं। 29 हड्डियां सिर में होती है, 26 हड्डियां जो है वर्टिब्रल कॉलम में मेरुदंड में होती है। पसलियों की संख्या जो है 24 हड्डियां होती है। पसलियों में 24 हड्डियां होती हैं, या फिर हम कहें 12 जोड़ी। मतलब पसलियां जो होती हैं वो पेयर्स में होती हैं, जोड़ियों में होती है। तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं और उरोस्थी होती है 1।
तो आप गिन सकते हैं 29, 26, 24 और 1, ये टोटल हो गई 80 हड्डियां। अब बात करते हैं खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। देखो ध्यान रखना कि कई बार एग्जाम में कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, इसमें पहला खोपड़ी मतलब स्कल की बात करते हैं वो, तो स्कल में वो 29 हड्डियां मानते हैं। लेकिन ध्यान रखना खोपड़ी आप देख सकते हैं, खोपड़ी क्या होती है जिसमें कान की हड्डियां नहीं गिनी जाती हैं। खोपड़ी जो होती है उसमें कान की हड्डियां नहीं गिनी जाती हैं। अगर आप एक डेंजर का साइन देखते हैं तो उसमें एक खोपड़ी और 2 हड्डियां ऐसे लगी हुई होती हैं, तो उस खोपड़ी में आप देख सकते हो उसमें कान होते हैं क्या? उसमें कान नहीं हो सकते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको दिख रही होगी खोपड़ी, उसमें कान नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं हेड। अब सिर किसे कहते हैं? सिर में ये दोनों चीजें आ गई। एक जैसे कोई दंत कथाएं सुनते हैं कि किसी राजा का सिर काट दिया और वो उसके सिर को बालों से पकड़कर जो है लेके जा रहा है, तो अब सिर को लेके जा रहा है, इसका मतलब सिर के साथ में क्या क्या जा रहा है? सिर के साथ में चेहरा, कान, गर्दन, ये सारी चीजें जा रही हैं। तो उनमें कितनी कितनी हड्डियां होती है? टोटल 29 हड्डियों की बात अभी हम करेंगे। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे खोपड़ी होती है, खोपड़ी भी कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है। खोपड़ी में क्या क्या चीजें होती हैं? खोपड़ी में होता है पहला कपाल, पहला होता है कपाल, और कपाल को बोलते हैं क्रेनियम, कपाल को बोलते हैं क्रेनियम। और इसमें होती है 8 हड्डियां, इसमें होती है कपाल में 8 हड्डियां। फिर कपाल से और चेहरे से, जो खोपड़ी बनी होती है कपाल से और चेहरे से, तो चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? चेहरे में होती हैं दोस्तों 14 हड्डियां। उन 14 हड्डियों के नाम अभी गिनेंगे और कपाल की जो 8 हड्डियां उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। फिर 14 और 8 22, मतलब खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होगी? कुल 22 हड्डियां। और कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों ध्यान रखें कान में होती हैं 6 हड्डियां, मतलब 3 इसमें और 3 इसमें, तो टोटल 6 हड्डियां। मतलब अगर बात करें इसकी तो 3 + 3 मतलब 3 हड्डियां इस कान में, 3 हड्डियां इस कान में, मतलब दोनों कानों में मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं। उनकी बात करेंगे कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। फिर एक खोपड़ी की बात हो गई, कान की हो गई, और एक और बात करेंगे गर्दन की हड्डी प्लस गर्दन। गर्दन में एक हड्डी होती है, गर्दन में एक हड्डी होती है यहां पर, जिसको बोलते हैं हायड, हायड नामक हड्डी होती है। तो ये हो गई 22, 6 28 और 1 29, मतलब सिर में टोटल हड्डियां कितनी हो गई? 29 हड्डियां। मेरुदंड है, मेरुदंड में 26 हड्डियां होती हैं। तो आप जब डायग्राम में देखेंगे तो सबसे पहले मैंने ऊपर, क्योंकि इसमें क्या होता है मेरुदंड के अंदर, मेरुदंड के अंदर, मेरुदंड की बात करेंगे अब बात करते हैं मेरुदंड की। तो मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? 26 हड्डियां होती हैं, जिसमें से जो गर्दन का भाग होता है, गर्दन का भाग होता है उसमें 7 हड्डियां होती हैं। उसके बाद में जो वक्ष होता है अपना, मतलब थ्रॉक्स बोलते हैं, थ्रॉक्स मतलब वक्ष, छाती से बोलते हैं, उसमें 12 हड्डियां होती हैं। फिर बात करते हैं उसके नीचे कमर मतलब वेस्ट की, तो उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 5 हड्डियां होती हैं। फिर कमर के नीचे एक पॉइंट आता है त्रिक पॉइंट, या इसको बोलते हैं सैक्रम। तो सैक्रम में एक हड्डी होती है, और एक होता है कॉकिक्स या पुच्छ कशेरुका का, टेल बोल सकते हैं उसको, टेल या फिर पुच्छ, पूंछ जो होती है उसकी हड्डी होती है एक। तो आप गिन सकते हैं 19, 20 और 6 26, तो 26 मेरुदंड की हड्डियां होती हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं जो ऊपर की जो रेड कलर से है वो 7 कशेरुकाएं हैं। फिर दूसरा है ब्लू कलर में जो 12 हड्डियां हैं, वो 12 कशेरुकाएं हैं, वो है वक्ष की मतलब छाती की। फिर कमर की आप ग्रीन में देख सकते हैं सैक्रम पार्ट है, उसकी जो एक कशेरुका देख सकते हैं आप, और लास्ट में पुच्छ कशेरुका है, वो रेड कलर में आप देख सकते हैं वो एक है। तो बच्चे में क्या होता है कि ये जो त्रिक होता है इसमें भी 5 हड्डियां होती हैं, और जो टेल होता है, पुच्छ होता है, उसमें 4 हड्डियां होती हैं। तो जब विकसित होती हैं तो ये 4 एक में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब मिलकर एक बन जाती है, और ये 5 कशेरुकाएं विकसित होकर एक कशेरुका बन जाती है। तो इस प्रकार से ये 26 हड्डियां होती हैं। फिर पसलियों की बात करते हैं कि पसलियां जो होती है हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार से होती हैं, मतलब 12 इधर और 12 इधर, 12 इधर और 12 इधर, इनकी कुल संख्या होती है 24,
और जो बीच की हड्डी जो इनको जोड़ती है, इन पसलियों को जो जोड़ती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम या उरोस्थी से कहा जाता है। इस प्रकार से ये कितनी हड्डियां होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। मतलब जो एक्सियल अक्षीय कंकाल होता है उसके अंदर 80 हड्डियां होती हैं। इनकी बात करेंगे, हम के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो अपन बात कर रहे हैं वो अपेंडिकुलर कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब उपांगीय। उपांगीय की बात करेंगे तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें होती हैं 126 हड्डियां। अब एक 80 हड्डियां तो हम उसमें पढ़ चुके हैं, अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां, क्योंकि हमने कहा टोटल हड्डियां कितनी होती है? 206 होती हैं। 80 हो गई अक्षीय कंकाल में, और उपांगीय कंकाल में 126 होती हैं। तो 126 कैसे होती हैं? जो हमारी हाथ की हड्डियां होती हैं, हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 30 हड्डियां होती हैं। एक हाथ में 30, दोनों हाथों में 60। फिर दूसरा पैर में कितनी होती हैं? एक हाथ में 30, दोनों पैरों में एक पैर में 30, दोनों पैरों में 60। ये तो हो गई 120। अब 6 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? तो ध्यान रखेंगे, जो हमारे कंधे होते हैं, शोल्डर बोन, उनमें 2 हड्डियां होती है, एक कंधा बायां कंधा, एक कंधा दायां कंधा। तो इसमें कंधे में 2 हड्डियां होगी, कंधे में 2 हड्डियां होगी। फिर यहां पर होती है कॉलर के नीचे, देखिए यहां पर कॉलर बोन होती है, जिसको क्लेविकल कहा जाता है। अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लेविकल, तो ये होती है स्कैपुला, ये होती है क्लेविकल। तो इसको बोलते हैं हंसली या कॉलर बोन। कहते हैं छोटे बच्चों में हंसली चली जाती है, यहां से ये हड्डी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। जब 2 से 3 महीने का बच्चा होता है तो उसके यहाँ पर दर्द होता है। तो हंसली में 2 होती है। फिर एक होती है श्रोणी मेखला, इसको बोलते हैं, जो कंधे की हड्डी है उसको अंश मेखला बोलते हैं, और यहाँ पर जो कूल्हे की हड्डी होती है उसको बोलते हैं श्रोणी मेखला या पेल्विक गर्डल्स। तो उसमें कहा जाता है वो हड्डियां होती है 2, यहां पर लिख दूं मैं, श्रोणी मेखला। तो श्रोणी मेखला होती है 2, पेल्विक गर्डल्स, और इस प्रकार की होती है ये, और ये इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं पुच्छ कशेरुका और सैक्रम पार्ट से। अभी वो भी डायग्राम देखेंगे उसमें क्या सिस्टम है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। हमने आज बात की है कंकाल तंत्र के फंक्शन की, कि सपोर्ट प्रदान करता है हड्डियों को, मूवमेंट में हेल्प करता है शरीर के, एक शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। फिर हमने देखा कि कंकाल तंत्र के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? एक अक्षीय की बात की थी और दूसरा अपेंडिकुलर की बात की है। तो एक्सियल में 80 बोन्स हैं, वो अभी हमने ऊपर से डिस्कस किया कि कौन कितनी हड्डियां कैसी कैसी होती हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि जो क्रेनियम होता है, कपाल जो होता है, वो पार्ट कौन सा होता है, उसमें 8 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं। फिर चेहरे की हड्डियों की बात करेंगे, उंगलियों की हड्डियों की बात करेंगे, खोपड़ी कान की हड्डियों की बात करेंगे। जो मेरुदंड है उसमें 26 हड्डियां हमने पढ़ी, अभी ये समझा है कि 26 हड्डियां होती हैं। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, और एक गले की हड्डी होती है, उरोस्थी कहा जाता है, जिसे वो सिर में प्रयुक्त होती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए।